हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपका सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 20A स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन का भी पेपर हुआ है। इस पूरे पेपर का एक एनालिसिस मैं बना रहा हूँ। इसके साथ साथ जो 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस आए थे उनके क्या सोल्यूशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा जून 2026 के लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए पेपर का डिस्कशन। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है, फिल इन द ब्लैंक रेफर्स टू सिस्टमाइज रिडक्शन ऑफ द टाइम विद इन द प्रोडक्शन साइकिल इंक्लूडिंग रिस्पॉन्स टाइम ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर। तो इसका सही जवाब है लीन सिस्टम मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, सिक्स सिग्मा इज अ बिजनेस ड्राइवन मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर अप्रोच टू, और इसका आंसर है रिड्यूसिंग प्रोसेस वेरिएबिलिटी, लोअरिंग डिफेक्ट्स, इंप्रूविंग प्रोसेस, यानी सारी ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ फर्म शुड प्रोड्यूस एन आउटपुट लेवल फॉर विच। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि एमआरएमसी अप्रोच से हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, तो एमआरएमसी अप्रोच यहाँ पर सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द गोल ऑफ ERM एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड इन कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ERM इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क्स टू प्रोवाइड कंपनीज विद। इसका सही जवाब जो है वो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मार्केट वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द कंपनी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, की इनपुट्स ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड आर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, टर्मिनल वैल्यू। नेक्स्ट, सॉरी गलत बोल गया मैं, ये टर्मिनल वैल्यू नहीं होगा, इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द बॉन्ड होल्डर फ्रॉम द बॉन्ड इज नोन एज। तो ये बॉन्ड यील्ड कहलाता है। तो सेवेंथ क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न जनरेट होता है उसको बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट अ ह्यूमन कैपिटल रिलेटेड इनटेंजिबल असेट्स। तो ये है डिजाइन पेटेंट। बाकी सब ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है, बट डिजाइन पेटेंट नहीं होता। नाइन्थ क्वेश्चन है, सिनर्जी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मर्जर 40 करोड़, प्राइस पे 360 करोड़ एंड टारगेट वैल्यू 320 करोड़। इसका मतलब आपने 40 करोड़ का बेनिफिट मिला, 40 करोड़ का सिनर्जी है। इक्वेट करेंगे तो एक्वायरर को गेन कितना हुआ, तो ये हो गया 0 करोड़। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। अगला ऑप्शन है, अंडर द मार्केट अप्रोच ऑफ फर्म ईपीएस दे रखा है 25, इंडस्ट्री पी रेशियो दे रखा है। तो इक्विटी वैल्यू निकालनी है। पी रेशियो का सिंपल फॉर्मूला एमपीएस अपॉन ईपीएस से बनेगा और इसका सही आंसर आएगा 375 करोड़। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली आपको एक केस स्टडी दे रखी है, रीड द फॉलोइंग सिनेरियो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, डब्ल्यूएसीसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये केस स्टडी आपको दे रखी है। इस पूरे को पढ़ना था और इस केस स्टडी के आधार पर आपको जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं 5। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द ईवीए ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ एपीआई डिवीजन का जो ईवीए है वो है, आंसर है 630 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवीजन हैव आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री बेंचमार्क आरओआई। अगर आपको 18% दे रखा है तो इसका सही आंसर है एफडी एंड एपीआई। गलत बोल गया मैं, सी ऑप्शन सही है, एफडी एंड एपीआई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, बेस्ड ऑन बैलेंस स्कोर कार्ड लर्निंग एंड ग्रोथ परस्पेक्टिव विच डिवीजन इज परफॉर्मिंग बेस्ट। तो इसका सही जवाब है आरडी, रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ एस्ट्रिक्स प्लान टू बेंचमार्क नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विच कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स बिलो वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द आरएनडी डिवीजन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय ट्रेनिंग आवर्स। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेटेजिक इनसाइट डज द नेगेटिव ईवीए एंड आरओआई ऑफ द आरएनडी डिवीजन प्रोवाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है बी, फाइनेंशियल मैट्रिक्स अलोन आर इनसफिशिएंट टू इवैल्यूएट आरएनडी। ये मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अब हम डिटेल पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, डिटेल पेपर में सबसे पहले 2 स्टडी नोट से सवाल बनते हैं जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सवाल फिक्स रहता है और इस बार लीन अकाउंटिंग को फोकस करते हैं उनके सवाल पूछा है दूसरा वाला। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक एनालिसिस का सवाल आता है जिसके अंदर आपको प्राइस फंक्शन दे रखा है, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। इसके अलावा मैक्सिमम प्रॉफिट वो आउटपुट लेवल कैलकुलेट करना है जिसपे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो
और मैक्सिमम प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी थी, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 4 रिस्क मैनेजमेंट का सवाल हमारे को देखने को मिला। तो बी पॉइंट में 7th क्वेश्चन जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। इसके बाद 4th क्वेश्चन का ए पार्ट जो है 5 कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस के आपको बताने थे। तो डू पॉइंट एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रखा है, उसमें जो 5 कंपोनेंट है उसके बारे में इलेबोरेट करना था, तो ये आपने कर दिया होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपका अगला अल्तमान का जेड स्कोर मॉडल का सवाल है। तो ये हर बार से इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, हर बार से पूछता है। तो अल्तमान का जेड स्कोर मॉडल इस बार पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। ये आपका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर सबसे पहले ये जो सवाल है थोड़ा सा हट करके अलग सवाल पूछा गया है इस बार। ये आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, जो कि लैंड की वैल्यू को मेजर करने का एक मेथड है जिसके आधार पर क्वेश्चन बनाना था। इसके बाद एक सवाल है बॉन्ड वैल्यूएशन को लेकर के, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, अकॉर्डिंगली आपको बनाना था। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सवाल जो है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बुक का एज इट इज सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिला था, तो ये आपने कर लिया होगा स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉइज के लिए। इसके बाद बी पार्ट में हम बात करें तो ये सवाल आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मार्केट वैल्यू एडेड इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है। तो उसमें से इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का सवाल पूछा गया था, तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये भी आपने कर लिया होगा। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं 7th का ए पार्ट। अब मर्जर एंड एक्विजिशन से सवाल आए हैं, तो ये आपका 7th का ए पार्ट भी मर्जर एक्विजिशन का है, 7th का बी पार्ट भी मर्जर एक्विजिशन का है। दोनों ही सवाल मैं बता दूं बहुत आसान क्वेश्चन थे, पढ़ करके करे होंगे तो आपने कर लिए होंगे। इसके बाद 8th क्वेश्चन भी आपका जो है वो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का सवाल है, और दूसरा सवाल आपका मर्जर एंड एक्विजिशन का सवाल है, ये भी आपने कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट बात करें ओवरऑल पेपर जो है वो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर कहूंगा मैं, बिल्कुल आसान पेपर नहीं पूछा इस बार, तो ठीक ठीक है। अटेम्प्ट करने की कोशिश करी होगी, एग्जैक्ट आंसर अगर नहीं भी मैच हुए पर आपने अटेम्प्ट किया है उस आधार पे नंबर मिलेंगे। ये RIL एंड SIL वाला जो क्वेश्चन है बुक का एज इट इज सवाल है, अगर आप करके गए हैं तो आपने कर लिया होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से मैंने आपके जो पेपर का एक छोटा सा रिव्यू पॉइंट बनाया। इसके अलावा 15 MCQ क्वेश्चंस आप मैच कर लें कि आपके कितने सही हैं। और आज आपके CMF फाइनल के पेपर खत्म हो गए हैं, अब आपके रिजल्ट का आपको वेट है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज के सेशन में मैं इतना रखता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।